नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज का ये वीडियो हिमालय के संबंध में आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हिमालय का कुछ भी नहीं रह जाएगा आपका। तो आज के वीडियो में हम हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सिडनी बुराड नाम के वैज्ञानिक ने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया, और जो विभाजन किया हिमालय का वो इस प्रकार से है कि पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब पढ़ते हैं हम कि किन किन नदियों के बीच में कौन कौन सा हिमालय पड़ता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हिमालय जो है उसके अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियों को लिया जाता है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय जिसे ग्रेटर हिमालय कहते हैं, और लघु हिमालय जिसे लेसर हिमालय कहते हैं, और शिवालिक हिमालय को लिया जाता है। इन तीनों को मिलाकर ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन 4 पर्वत श्रेणियों को लिया जाता है। इन पर्वत श्रेणियों में कौन सा हिमालय किसके अंतर्गत पड़ता है इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है कि सतलज और इंडस नदी के बीच में, सतलज और इंडस, जैसे इंडस नदी जिसे हम सिंधु नदी भी कहते हैं, सतलज और सिंधु नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि हिमालय नदियों का दायां क्षेत्र और बायां क्षेत्र कौन सा होता है, या दायां किनारा बायां किनारा कौन सा होता है। वो हमने बताया था कि जिस साइड से नदी का उद्गम होता है हम उस साइड अपना मुंह करके खड़े हो जाते हैं, और जो हमारा राइट हैंड होता है वही नदी का दायां किनारा होता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वही नदी का बायां किनारा या लेफ्ट बैंक होता है। तो इस तरीके से सतलज और इंडस रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। उसी तरीके से सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और जो तीस्ता नदी सिक्किम से होकर प्रवाहित होती है, और तीस्ता नदी और अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होने वाली दिहंग नदी के बीच के हिमालय को हम असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय कहा जाता है। तो इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, जिसे हम सबसे पहले SIP के नाम से जानते हैं। सिप का मतलब होता है, इस नेपाल हिमालय को यहाँ मिटा देते हैं ताकि बाकी की चीज़ें लिखी जा सके। सिप का मतलब होता है सतलज नदी से इंडस रिवर के बीच में जो हिमालय पाया जाता है, जो हिमालय अवस्थित है, उसे हम कौन सा हिमालय कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। इसी तरीके से S2K, 2K का मतलब 2K आए हैं इसमें, तो क्या है? S फॉर सतलज हो जाएगा, सतलज टू काली नदी के बीच के जो हिमालय है उसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ऐसे ही KTN, जिसे मैं कतन कह के बोलता हूँ, कतन यानी का से काली नदी, ता से तीस्ता नदी, ना से नेपाल, यानी काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय पाया जाता है या जो हिमालय अवस्थित है उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। जैसा कि आपको अभी मैप में बताया था हमने कि काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय कहा जाता है, नेपाल हिमालय कहा जाता है। दैट D फॉर दिहंग रिवर हो जाता है, जो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। टू तीस्ता नदी, यानी दिहंग और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। यहाँ पर जो प्राइमरी ये वाले अक्षर दिए गए हैं, ये वर्ड्स जो दिए गए हैं, ये हमने हिमालय को लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे P फॉर पंजाब, K फॉर कुमायूं, N फॉर नेपाल हिमालय। लेकिन यहाँ पर बीच वाला अक्षर यानी असम हिमालय के लिए बीच में A दिया गया है, इसको ये क्या कहते हैं? हिमालय को रिप्रेजेंट करता है।
इसमें से सिर्फ यही सवाल पूछा जाता है क्या ना कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, या कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, या फिर नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, और क्या कहते हैं असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि हिमालय को नेपाल में क्या कहा जाता है। नेपाल को हिमालय में महाभारत की पहाड़ियाँ या नागटिबा की पहाड़ियाँ के न विशेष तौर पर महाभारत की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, उसके अलावा नागटिबा की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, हमने आपको कालजपी धो नाम की एक ट्रिक के बारे में बता ही दिया था कि काराकोरम लद्दाख के बीच से श्योक नदी निकलती है, काराकोरम और जास्कर के बीच से सिंधु नदी निकलती है, पीर पंजाल के उत्तर में कश्मीर घाटी है और पीर पंजाल के दक्षिण में कौन सी है, ये है जम्मू घाटी है। स्टार्टिंग के 3 कॉलेज जो हैं ये है ट्रांस हिमालय को रिप्रेजेंट करते हैं, और पीधो जो है ये ये जो है ये लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपने आप में ट्रिक्स ना होकर अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है। तो ये कन्फ्यूज़न से गलत करने वाले सवाल हैं जिनका कन्फ्यूज़न हम इस तरीके से दूर करते हैं। ये ट्रिक ना होकर हमारे लिए क्या है, जो हम पहले भी बता चुके हैं, ये हमारे लिए एक हिंट्स है जिससे हम अपने क्वेश्चंस के आंसर को शुरू कर सकते हैं या याद रख सकते हैं अपने दिमाग में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और हम आने वाले दिनों में 1-2 दिन में ही यूपी जीके यानी यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो शुरू करने वाले हैं, टॉपिक बाय टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।